हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। इंशाअल्लाह हम इस जद्दोजहद में कामयाब होंगे। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इदारों से करप्शन और अदम शफाफियत जैसी खामियां दूर करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हालिया मस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात के हौसला अफजाई के नताइज भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआई से मुतालिक जायजा इजलास, थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फ़रोग देने के इकदाम उठाने का फैसला। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर ₹3 तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। खरीदार ज़्यादा टैक्स अदा करने के बाद नकद अदायगी करने में आज़ाद होंगे। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान नकद फ़रोग पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। अदायगियाँ सादा QR कोड्स और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौयत का होगा। वफाकी बजट में बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6 से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। मकामी तैयार करदा कारों पर GST की शरह बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स की शरह 12.5 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने। कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़। बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। सुपर टैक्स में कमी IMF की रजामंदी से होगी। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात पर परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन ही दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान अमन और तामीरी रवाबित के लिए पुरअज़्म है, लेकिन किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए भी पुरअज़्म है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान को खिते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हक़ाइक़ के मुनाफी है। दुनिया भारत की दहशत गर्दी की पुष्टपनाही और पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस होने से बाखूबी आगाह है। इन हक़ाइक़ को खोखली कहानियों से छुपाया नहीं जा सकता। कश्मीर का तनाज़ा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आला सतह का वाफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स के दौरे पर। वाफ़द आज अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वाफ़द कांग्रेस अरकान, थिंक टैंक और मीडिया को जंग के मुहारिकात से आगाह करेगा। सैयद तारिक फातमी की क़यादत में एक और आला सतह का वाफ़द मॉस्को रवाना होगा। सिंतास माहिदे की फौरी बहाली और मामूल के मुताबिक काम की बहाली पर जोर दिया जाएगा। कश्मीर के मसले का मुनसिफाना हल पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल। नून लीग ने मुल्की दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयार किए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमूसात को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। कायद नून लीग लंदन में ईद मनाएंगे और तिब्बी मुआयना करवाएंगे।
बानी पीटीआई के पोलीग्राफिक टेस्ट का मामला, लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम फिर अडयाला जेल पहुंच गई। टीम पहले भी 3 बार राब्ता कर चुकी। बानी टेस्ट कराने से तहरीरी तौर पर इनकार कर चुके हैं। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों की समाअत के लिए नैब की खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। सरदार मुजफ्फर अहमद खान, इरफान अहमद, सुहेल आरिफ, राफे मकसूद और यासिर सलीम राना शामिल। बानी और बुशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 5 जून को समाअत होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले की इलेक्शन कमीशन में समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया पंजाब ने 3 साल इलेक्शन में ताखीर की है। पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने कहा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दी है कि बल्दियाती हुकूमत केस में सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुआ था। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ही ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला को बुला सकता है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म को भी बुला सकता है। कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। अब कोई नताइज आने चाहिए। हमने आपसे टाइम नहीं पूछना, अब कमीशन टाइम देगा। पंजाब बल्दियाती हुकूमत के हवाले से ऑर्डर कर दें तो आपके लिए बाइस सुबकी होगा। पीपी 52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाई 78,702 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फाखर निशात कुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान 6,832 वोट ले पाए। मजमूई तौर पर टर्नआउट 44% रहा। नून लीग के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। कल डाका समड़ियाल नहीं पूरे मुल्क की आवाम पर था। हमारी कौम को इल्म से दूर रखकर मफलूज किया गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत थोड़े वक्त के लिए आई। मलिक अहमद खान भच्चर बोले हमारे लोगों को घसीट कर निकाला गया, बोगस वोट डाले गए। कितना फसाद, गाली गलोच, बदतमीजी और जो एक फसाद का नैरेटिव था उसको पहले जो तकरीबी सियासत है उसके जरिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करके उसको फारिग किया गया और उसके बाद इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरियम नवाज साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें। अब ना हम बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है। समड़ियाल में लोगों ने मरियम नवाज की खिदमत को वोट दिया। कैदी नंबर 804 का बयानिया एक बार फिर फेल हो गया। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फितना पार्टी के लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों का रोना धोना आज भी जारी है। पीटीआई वाले अब कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हों। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा अवाम ने 28 और 10 मई वालों को वोट दिया, 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। अवाम को यकीन है कि मुल्क को बहरानों से सिर्फ नून लीग ही निकाल सकती है। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार की है और धांधली नहीं धांधला किया है। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि आरोज के दफातर के बाहर बानी जिंदाबाद के नारे थे, अंदर नताइज तब्दील किए जा रहे थे। नून लीग जीत के बावजूद मायूस, तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन। किसी भी डील का कायल नहीं और मेरा ये मानना है कि इमरान खान के इक़दामात सियासी नहीं थे, वो जराइम थे। 9 मई जुर्म था, करप्शन जुर्म है, इस मुल्क की मईशत को डबोना, साजिश करना, साइफर वाली साजिश करना, ये सब जराइम है। ये सियासी मसलतों की नज़र हो रहे हैं। किसी का ये सियासी हक नहीं हो सकता कि मेरे घर को आग लगाए और फिर कहे कि ये मेरा सियासी हक है। ये नहीं हो सकता।
बानी पीटीआई के हवाले से किसी डील का कायल नहीं देख रहा हूं। बानी के जराइम सियासी मसलहतों की नजर हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की छांगा मांगा में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के इकदाम सियासी नहीं जराइम थे। कोई मेरे घर को आग लगाए और कहे मेरा सियासी हक है, ये नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब से एमडी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजल भट्टी की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज़ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में फोकल पर्सन मुकर्रर। मरियम नवाज़ ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया हैं। बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए IMF से मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते होगा। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूली के नए हदफ पर बातचीत जारी। दिफाई बजट और सब्सिडी के हजम पर IMF से तफसीली मुज़ाकरात। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से मुतालिक बातचीत आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के वालिद की गैर कानूनी असलहा केस में जमानत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने 1 लाख के मचलकों पर जमानत को मंजूर किया। कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ मजमूई तौर पर 4 मुकदमात दर्ज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार पोलियो का केस सामने आ गया। दियामर में 23 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में 9 साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। कराची में फिर जल्जले के झटके सुबह 10:25 पर महसूस किए गए। झटके लांठी, शेरपाव कॉलोनी, पोर्ट कासिम और इतराफ में महसूस किए गए। रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए थे। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। क्या गाड़ियां होंगी सस्ती? आवाम ने बजट से उम्मीदें लगा ली। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर इजाजत और टैक्सेस में कमी मुतवक्के। कार डीलर्स कहते हैं, इक़दाम से हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू, आवाम को सस्ती और मयारी गाड़ियां मिलेंगी। बजट एक्सप्रेस में क्या होगा आवाम का, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन में। भारतीय फौज की वर्दी हिंदुत्व के आगे झुक गए। आर्मी चीफ जनरल की फौजी वर्दी में बाबा जगत गुरु राम भद्राचार्य की आश्रम हाजिरी। मुतनाज़ हिंदू बाबा जगत गुरु अयोध्या तहरीक का इंतहा पसंद हामी। बाबरी मस्जिद केस का कलीदी गवाह। मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में हुई। राम भद्राचार्य ने मुतनाज़ से पेशगोई की थी कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर जल्द भारत का हिस्सा बन जाएगा। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। भूख के मारे फलस्तीनियों को खुराक के बजाय मौत मिलने लगी। इमदाद के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग, गोलाबारी। 24 घंटों में 54 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शुमाली गजा में गुर्दे के मरीजों के लिए फलस्तीन की वाहिद डायलिसिस सहूलत तबाह। मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा पीर गजा में इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर सवार हो गई। ग्रेटा ने कहा, खामोशी गजा के सफर से ज्यादा खतरनाक है। उधर अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हामियों की रैली पर हमला, 6 अफराद जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का हमले में 40 से ज्यादा गाड़ी तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन की अब तक के सबसे बड़े हमले की तस्दीक कर दी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कई इलाकों में यूक्रेनी हमलों को नाकाम बना दिया। 2 इलाकों में हमला शदीद था, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलव्वस कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक दिन में रिकॉर्ड 1100 से ज्यादा मुहाजिरीन की बरतानिया में एंट्री। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुहाजिरीन 18 कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचे। रवा साल बरतानिया आने वाले मुहाजिरीन की तादाद 42% जायद है। तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग होगी। इजलास में शाहीन्स टीम की क्रिकेट सीरीज की तैयारियों का जायजा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत।
तैयारी माशाल्लाह अच्छी थी और जज्बात यही थे कि इंशाल्लाह मैंने गोल्ड लेके जाना है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे पीछे थी और ये जो गोल्ड मेडल अल्लाह ने मुझे नवाजा है, पूरे पाकिस्तान को नवाजा है और मैं ये गोल्ड मेडल अपने शोहदा के नाम करता हूँ। लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह बहुत खुश हैं गाँव वाले और इनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी, शानदार इस्तकबाल। एशियन एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंच गए। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर हार पहनाए गए। अरशद नदीम का कहना है कि अब मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 दिन रह गए। महंगाई के बायस मंडियों की रौनकें मांद, जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद मगर खरीदार कम। शहरी जानवर लेने के लिए दिन भर मंडियां घूमने पर मजबूर। जुड़वा शहरों में नॉर्मल बकरा और दुम्बा 1,20,000 अच्छा 5 लाख में दस्तयाब। नॉर्मल बैल 2.5 लाख अच्छा 3.5 से 5 लाख में। और क्या फैजान बनेगा तैमूर और प्रिया के दरमियान नई रुकावट। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल पैराडाइज में नया मोड़, क्या कहानी में सब कुछ बदलने वाला है। देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।